Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 8 यूली है, बेपे का दिन है। यूली के 8 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम। De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname के तरफ से dorpshoofd Mariel फर्नांडस van कासीपोरा फरियाद किया है कि रास्ता जो मौजूद है कैरोलिना ब्रुक से अफसलाख रेडी दोती के बीच में वो धंसान हो गया है। ऑटो चलाना मुश्किल है। अगर ऑटो चलाते वक्त में उनको रोक दिया तो वो फंस जाता है, तो उसको घसीट करके निकालना पड़ता है। सोमवार के एक ट्रक गाड़ी धंसान में फंस गया था। यह रास्ता के अगल बगल गांव वालों को बहुत तकलीफ होता, बहुत मुसीबत होता है। 4 टन से ज़्यादा वजन वाला ट्रक गाड़ी के मनाही रास्ता पर चलाने के लिए, फिर भी ये लोगों ने तमाम हाउस ब्लॉकन यानी कि पेड़ काट करके उस पर लाद करके और जाते हैं, चलाते हैं, तो वो फंस जाया करता है। जिन गांव वालों के रोज़ाना परामारी वो जाना पड़ता है, ये लोग डरते हैं कि अगर ऑटो फंस गया तो ये काम पे नहीं पहुंच पाएंगे। स्लेख्ट weggedeelte कैरोलिना बात ज़ोरखन। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि साल 2018 में एकाध बैंकन मिलजुल करके तमाम नगद यूरो पैसा नीदरलैंड भेजे थे। उसे नीदरलैंड में तुड़वा कर और किसी और मुल्क में भेजते कर्जा भरने के खातिर, तो वो पैसा स्केपोल पे और बम्बार में निस्तेरी वसलाख में ले लिया है, ये कह करके कि वो पैसा में दुगदा है, शायद दर्ज पैसा होगा। तो अभी तक वो पैसा बसलाख में है। तो आइंदा में ये उलझन से बचने के खातिर अब प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी हुक्म दिया है कि इसके बारे में एक स्पेशल कानून तैयार किया जाए और फटीखंदोर्स को सौंपा जाए, यह मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में फैसला करने के लिए। Regering aansturing anti-money laundering programma op hoogste niveau। डिस्ट्रिक्ट ब्रोकोपोंडो के दौरप न्यू गांजे में 2 पड़ोसी आपस में झगड़ रहे थे कि ये लोग की जगह ज़मीन के जो खरेंस है वो है कहाँ। यूली के 6 तारीख को फिर ये खरेंस के बारे में आपस में बात करते वक्त में बात ऐसा अटक गया कि नहीं यार 39 बरस के एडवर्ड वे याख्त खवेर से अपना बीरमान अख्तन यार 38 बरस के सिल्फानो एफ के दाग करके और घायल कर दिया। सिल्फानो खुद ही मेडिसिन सेंटर ब्रोंक्स गया तो वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा उनको अकादमी सिक्योरिटी पर हमारे वो पहुँचाने के लिए। तो सिल्फानो के बहन को इतना गुस्सा लगा कि ये यार 32 बरस के इफोडिया एफ एडवार के घर में आगे लगा कर जला दिया। सुस स्टेट हाउस van buurman die haar broer neerschoot in brand। एक डाकू ससन यार 36 बरस के बेएस आलियास कोनकोनी अपना औरों 4 या तो 5 डाकुओं के साथ ब्रोकोपोंडो जाया करता था। पसासीस बेस को रोक कर सब पसासीस के नगद पैसा, गहना जेवरात, मोबाइल टेलीफोन लूट लेते थे। रिक्यू बेस्तांतिम पैरामारी वो ये कोनकोनी के खोज में था। जब उनको एक पसासीस बेस में देखा तो यह बेस को क्लेम करके उनको गिरफ्तार कर लिए हैं। Regio bijstandteam Paramaribo rijdt lijnbus klem om Konkoni aan te houden। कोरोना वेबसाइट पे खबर है
कि बुधवार यूली के 7 तारीख को 7 कोरोना पेशेंटन के मौत हो गया है। अब मिला जुला करके यानी टोटल 559 जना देहांत हुए हैं। 572 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 207 जना के कोरोना बसमेटिंगन है। 158 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 37 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 147 जना अच्छा हो गए हैं। 1020 जना इसोलासी में दाखिल हैं। एक खतरनाक नीदरलैंडर मोकरो माफिया क्रिमिनल रिदवान तागी जो नीदरलैंड के जेल में बंद है, उनका मुकदमा किया जा रहा है। कयन मुहिर मोर्दनार में से एक अंतेलन के पैदा हुआ नीदरलैंडर अख्तंदतकियार खैरल लुसियानो पालम है। नीदरलैंड से वो भागा लुकान फिरता रहा तो इंटरपोल गिरफ्तारी के हुक्म पर सूरीनाम में वो गिरफ्तार हुआ था तो मौका पाते ही भाग गया। आज के खबर बता रहे हैं कि ब्राजीलिया के सिपाही उनको गिरफ्तार करके अब वहाँ जेल में बंद कर रखा हुआ है। अभी उनको आउटलेफर करने वाले हैं। ये बरखुरदार अंतेलन में पैदा हुआ है। यूली के 7 तारीख को मार्टिन पांडे और लोग के साथ टूरिज्म सेक्टर के बारे में बोले कि कोविड-19 पैंडेमिक सूरीनाम से लेकर सारी संसार में 1,3 बिलियन US$ के हानि किया है। 150 मिलियन कम करतन में से 120 मिलियन जना के नौकरी खतरे पे आ गया है। सारी संसार में 72% कमती लोगों ने सफ़र किए हैं। तो अब ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि ये सारे बवाल होते हुए अब क्या किया जाए टूरिज्म सेक्टर में। बुधवार यूली के 30 तारीख से लेकर सोमवार यूली के 5 तारीख सवेरे तलक 299 तक 299 लॉकडाउन ऑफर ट्रेडर्स थे। इन लोगों में से 57 औरतन थे। सिपाही ये लॉकडाउन ऑफर ट्रेडर्स को हेड अंदर कैंपर फेंस स्टेडियम में ले जा करके ठहराया था। Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo के आर्ट्सन यानी कि डॉक्टरों ने मंगलवार और बुधवार दिनसदाग और वूंसदाग को तो अक्सी किए थे। अक्सी कर रहे हैं कि वादा के मुताबिक सबके सलारस यानी तनख्वाह नहीं बढ़ाया गया है। प्रेसिडेंट संतोखी और मिनिस्टर रामदीन ने एक्सपुत फरखादरें कायम किए हैं। कार्यक्रम के स्टार्स होवदन के और आपस में बात किए हैं कि रिपब्लिक हाइती के प्रेसिडेंट योफेल माइसा को लोगों ने उनका घर में घुस करके दाग करके हत्या कर दिए हैं और उनका औरत जो घायल हो गई है अस्पताल में दाखिल हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। द Europese Commissie Duitsland के autofabrikanten BMW और Volkswagen से 875 मिलियन यूरो डांड भरवा रहा है। कहते हैं कि ये लोग ने कार्टेल फॉर्मिंग किए हैं, यानी कि ये लोगों के पास टेक्नोलॉजी से कैनस मौजूद था सफ़ा डीजल ऑटो बनाने के खातिर, लेकिन नहीं बनाए हुए हैं। जनता ऑटो चलाता है जिसके ज़रिए मिलिए में बहुत खराबी होता है। क्लीमात फरआंदरिंग से पिछले हफ्ता कनाडा और फ़रेनीगद स्टेटन के कई इलाका में बहुत गर्म हो गया था। ये तो खौफ हो गया था। कनाडा के इलाका लिंटन में 50 सेल्सियस गर्म हो गया था। अब यह है तो खौफ के कारण है इंसान के लापरवाही।
रिपब्लिक हाइटी के प्रेसिडेंट योवेल मुआसा के घर में घुस करके, पैलेस में घुस करके 5 हत्यारा मुआसा को दा करके मार डाले हैं और उनका औरत को घायल कर दिए हैं। औरत ने इस वक्त अस्पताल में है। सिपाही 3 हत्यारा को दा करके मार डाला और 2 हत्यारा को गिरफ्तार कर लिया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। सिपाही onderzoek करके बताया है कि misdaadverslaggever पीटर R. de Vries को जिसने दागा है वो है 21 बरस के रोटरडामर। उनका नाम है डेलानो खे। और मौरिक के रहने वाला जो पोलैंड के मर्दाना है वो ऑटो को चलाया था। वैसे पोलैंड के जुस्टिसी कब से ही उनका खोज में है। उसने पोलैंड में ओवरफॉलन और चोरी किया है। खतरनाक मुजरिम रिडवान तागी के एडवोकेट यानी वकील इनेज विस्की बोले कि मीडिया में खबर है कि verslaggever पीटर R. de Vries को दगवाया है उनका क्लियंट तागी ने। बोले ऐसा बात नहीं है, बगैर सबूत पेश करे उनको ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तागी के जो क्रोन खुतै खो नाबिल है, तो जब से ये क्रोन खुतै खो बना है तो नाबिल के तो नहीं दाग के मार सका, तो अब नाबिल के भाई को दाग करके मार डाले हैं। और नाबिल के जो वकील था, एडवोकेट था, उनको दाग करके हत्या कर दिए हैं। अब जबकि पीटर R. de Vries नाबिल के ऑफिसर है तो तागी ने उनको शायद दगवाया होगा। नीदरलैंड में कोरोना वायरस फिर उधे आ गया है, तो क्लब्स और डिस्कोटेकन जिनको इजाज़त था खोलने के लिए अब उसे फिर बंद करना पड़ेगा। द्वितीय क्वार्टाल में घर के दाम फिर महंगा कर दिए हैं। जो मकान 10,000 यूरो में बेच रहे थे वही मकान अब 410,000 में बेचने लगे हैं। अगर ख़रीदार अपना हिपोथेक नहीं भर पाया तो उसको नीलाम करेंगे, तो नीलाम करने वाला उसको 10,000 में ख़रीदेगा, बाकी हिपोथेक के पैसा आपसे भरवाएगा। एक्वालिसी के बलान है बंधन कैबिनेट से 4 मिलियन यूरो मांगे हुए हैं यूट्रेख्ट के गोलगाल में ओपनबार फरफूर बढ़िया करने के खातिर। Kinder opvang के 538 538 लोकासिस के कमकर्तन स्टाकिंग कर रहे हैं। फॉकबॉन FNV बोले कि काम ज़्यादा करना पड़ता है और तनख्वाह बहुत कमती मिलता है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो शादीशुदा औरत अपन पति के छोटा बेटा के घरे छोड़कर 3 दिन के लिए बाहर चल गए मैया के देखे। जब माई के देख के घर वापस लौट करके आयल, लड़का से पूछे ओकर बिन कैसे गुजरल, तो बेटवा बोले अरे एक दिन पीट पीट बरखा बरसे बिजली चमके बादल गरजे, बोले ओके तनको न डर लगत रहा, बाकी बीर फ्राउ के बहुत डर लगत रहा। वो डर के मारा पापा के बेदी में घुस के सुतल रहा है। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाज़त दीजिए।